नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 महिला सिपाही जिन्होंने पतली कमरिया तोरी पर रील बनाई थी। वीडियो वायरल होने पर आज एसएसपी ने अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा पंकज पांडे की रिपोर्ट पर चारों महिला आरक्षियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि वीडियो वायरल होने पर पहले एसएसपी मुनिराज ने उन्हें लाइन हाजिर किया था और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। तो देर शाम एसपी सुरक्षा की रिपोर्ट पर महिला कांस्टेबल कविता पटेल, कामिनी कुशवाहा, कशिश साहनी और संध्या सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। कुल मिलाकर यह वीडियो वायरल हुआ था और इसे सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। महिला आरक्षियों के द्वारा बनाया गया यह वीडियो कुल मिलाकर उन्हें महंगा पड़ गया है। एसएसपी मुनिराज ने इस पर सख्त कार्रवाई की है। हाँ, ये एक वीडियो संज्ञान में है और ड्यूटी करते समय उनका अनुशासन इंदा दिखाई पड़ा है। लोग वहाँ पे कुछ जो कासूर से वहाँ पे जो वीआईपी ड्यूटी कर रहा था, वहाँ पे राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में लगी थी उन लोग का। वहाँ पे ड्यूटी पॉइंट्स में उन लोग अपना मनोरंजन कर रहा था। उन लोग ड्यूटी में सीरियसनेस नहीं था, इसके लिए लाइन हाजिर किया। अभी जांच करके उसको सस्पेंड पे आगे कराऊंगा। कुछ और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने आज एक विवादित बयान जारी किया। दर्शकों से महंत राजूदास ने कहा कि जिस थिएटर में पठान फिल्म चले उस थिएटर को फूंक दो। बॉलीवुड और दीपिका पादुकोण के द्वारा सनातन संस्कृति और धर्म का अपमान किया जा रहा है। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाएं, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग या राष्ट्र का रंग या देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए दीपिका पादुकोण, क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से विग्नी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। अयोध्या में काकोरी एक्शन कांड के महानायक शहीद अशफाक उल्लाह खां की शहादत दिवस पर 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक काकोरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर शहीदों को याद किया। जिला कारागार स्थित शहीद स्मारक से निकाली गई यह रैली पुष्पराज चौराहा होते हुए सिविल लाइन कचहरी होते हुए उद्यान विभाग स्थित शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया। जिलाधिकारी ने बताया कि अयोध्या में 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक काकोरी के शहीदों को याद किया जाएगा और अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को काकोरी के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और कैसे उन्होंने अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। आज का पूरा कार्यक्रम लोक कलाकारों के माध्यम से किया गया, जिससे शहीदों को जीवंत किया जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी बच्चों को जिलाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे युवा, वृद्ध और युवाजन सभी लोग बच्चे हैं इस कार्यक्रम के उद्देश्य को समझे, कैसे हमारे शहीदों ने बलिदान देकर स्वतंत्रता संग्राम को प्राप्त किया है, स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, फिर गणतंत्र हमारा देश बना और इसके जो आदर्श हैं, जो हमारे शहीदों के आदर्श थे, उसको पुनर्स्थापित करना और हमारे जो संविधान की जो मूल भावना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, उसको स्थापित करना है। और जो हमारे शहीदों ने जो इतना बलिदान दिया था, उनका उद्देश्य था कि हम जो भारत को एक श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करें
और इसमें जो बलिदान के जो आदर्श हैं उसको स्थापित करें, उसको जीवंत बनाए रखें, यही हमारा उद्देश्य है। और पूरा कार्यक्रम लोक संस्कृति के माध्यम से, लोक कला के माध्यम से, लोक कलाकार के माध्यम से हम लोग इसको जीवंत बनाएंगे और सभी पीपल और बच्चे सब पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा जिला कार्यक्रम में चलेगा, उसके जो बाहर के प्रेमिसेस है, तो ये एक बेहतर है, इसमें जन सहभागिता होगी और हम लोग अपने बारे में एक सोचेंगे कि कैसे अपने देश को श्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे जो हमारे आदर्श थे उसको जीवंत बना सकते हैं और उसकी जीवंतता को, सातत्य को बनाए रख सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग जिला कारागार के जो शहीद कैंपस है उससे हम लोगों ने यहाँ तक निकाली है और इसमें सभी बच्चों ने पूर्ण उत्साह के साथ रैली में सहभागिता किया है। और हम लोग चाहेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद में, पूरे देश प्रदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श हैं, जो शहीदों के आदर्श हैं, उसको प्रचारित किया जाए और उसको हम लोग अपने जीवन में सच्चाई। जनपद में पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा विधायक वीरेंद्र चौधरी लेकर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा जनपद में जब पहुंची तो बीकापुर में आज उसका जोरदार स्वागत हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने आज कहा कि जनपद में लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि देश बहुत मेहनत से आजाद हुआ था, बहुत कुर्बानियों के बाद यह आजादी मिली है। सरकार देश को टुकड़े टुकड़े में बेचने का काम कर रही है, इसे रोकना होगा। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारी के बावत उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। प्रदेश में भाजपा के सामने विपक्ष के रूप में केवल कांग्रेस है। बीकापुर पहुंची यात्रा का कांग्रेस के युवा के नगर अध्यक्ष दिलीप गौड़ तथा दीप नारायण शुक्ला, राजकुमार सिंह, जहीर अहमद, सचिदानंद पाठक आदि ने स्वागत किया। बता दें कि बीकापुर में आज पहुंची भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। स्पष्ट है, देश को बेचने वाली पार्टी को देश से भगाना है। जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है, देश को बनाया है, उस पार्टी को फिर से इस देश को सौंपना है। आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश को बचाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि देश के निर्माता, देश को बनाने वाले लोग देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो है राहुल गांधी जी। 2000 पकड़ किसकी मजबूत है? पकड़ मजबूत है, उससे दमदारी के साथ कौन लड़ता नजर आ रहा है, ये पूरा प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई मुकाबला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम अगर कोई किए है तो वह है कांग्रेस पार्टी। शहादतगंज स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में संस्था स्तरीय 20वां 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर के राम ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने गुब्बारा उड़ाकर खेल प्रतियोगिता की जहां शुरुआत की, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य जयराम भी मौजूद थे। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की विभागाध्यक्ष रश्मि सोनकर ने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्ष बीत जाने के बाद इस वर्ष यह खेल कूद की 2 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें कई प्रतियोगिताएं होंगी। उपसा के महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद ने भी छात्राओं की हौसला अफजाई की। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की व्याख्याता भौतिकी रमेश आर्या ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इनका खेल देखकर प्रसन्नता होती है कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं। 2019 के बाद कोविड-19 की जो लहर आई हुई थी, उसके बाद 2 साल के अंतराल के बाद पहली बार 20वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये 2 दिन तक की चलेगी, आज और कल। इसका उद्घाटन हमारे IRDT के डायरेक्टर श्री केराम जी ने 9:15 बजे करीब किया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, वेलकम सॉन्ग हुआ, अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई। फिर उसके बाद मशाल प्रज्वलन के बाद हमारे जो लास्ट ईयर के चैम्पियंस थे, उन्होंने क्रीड़ा स्थल का, क्रीड़ा ग्राउंड्स का पूरा चक्कर लगाया। फिर शपथ ली गई कि छात्राएं खेल को खेल भावना के साथ खेलेंगी। उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि जब वो लोग खेल के पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उतनी ही रुचि दिखाएं। 2019 के बाद ये 2 साल के बाद जो है खेलकूद संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ
करीब 170-72 बच्चे 172 बच्चे प्रतिभाग करेंगे तमाम खेलों में। जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है आज और कल 15 और 16 2 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चे प्रतिभाग करेंगे, जिसमें आज इसका इनॉग्रेशन IRDT के निदेशक और संयुक्त निदेशक श्री के राम साहब ने किया। और उनके इस कार्यक्रम के बाद अभी हमारे यहाँ 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर का दौड़, 60 फुट जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैडमिंटन ये और टेबल टेनिस जैसी अभी खेल प्रतियोगिताएं बाकी हैं, जिसका परिणाम आना बाकी है। कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वनारायणन रामनगर बेंगलुरु के अपने 150 प्रतिनिधियों के साथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने पहले श्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान भगवान श्री रामलला के बन रहे भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति को भी उन्होंने देखा। वहीं रामलला के समक्ष करीब 2 किलोग्राम की चांदी की ईंट भी उन्होंने समर्पित की। सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर CN अश्वनारायणन ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन करने के लिए अपने 150 सदस्यों के साथ अयोध्या आने की बात कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभी की इच्छा थी राम मंदिर बनने की, जो आज बन रहा है। जय श्री राम। मर्यादा पुरुष राम जी का दर्शन करने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, राम राज्य बनाने के लिए, और संबंध सब लोगों से संबंध राम का संबंध है। सब भारतीय लोगों से संबंध राम का है। राम का प्रेरणा है। राम का समाज और राम राज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरणादायक है। उसका आशीर्वाद लेने के लिए, राम जी का आशीर्वाद लेने हैं, इसलिए हम बहुत दूर से आए राम का आशीर्वाद लेने के लिए। और इसका साथ साथ में राम मंदिर का बना रहे, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा सबसे नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व में राम मंदिर बना रहे हैं। सब भारतीय लोग इकट्ठा करके ये बना रहे हैं। SSP मुनिराज जी इन दिनों लगातार शाम होते ही शहर का भ्रमण पैदल करते हैं। सड़क पर लगने वाले ठेले अब गायब हो चुके हैं। अतिक्रमण करते थे जो दुकानें आगे बढ़ाकर उन पर भी पुलिस ने नकेल कस दी है। तस्वीरें देखें, बीती शाम SSP मुनिराज जी चौक पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहर में पैदल गश्त किया। वहीं दूसरी तरफ मातहतों को निर्देश दिया कि अवैध पार्किंग और संदिग्धों की चेकिंग के साथ साथ वाहनों की नियमित चेकिंग की जाए। इसके अलावा सड़क पर लगने वाले ठेलों को सड़क की पटरियों से दूर रखा जाए तथा जो दुकानदार दुकानें आगे बढ़ाकर लगाते हैं और जिसकी वजह से मार्ग अवरुद्ध होता है, उन्हें पीछे किया जाए। कुल मिलाकर के SSP ने बीती शाम पैदल गश्त किया और मातहतों को दिशा निर्देश दिया। नगर निगम के चुनाव को लेकर के जहां हाई कोर्ट ने अभी 20 तारीख तक अधिसूचना पर रोक लगा रखी है, वहीं पूरा शहर इन दिनों होर्डिंगों से पट गया है। महापौर का चुनाव लड़ने के लिए जो भी प्रत्याशी मैदान में आ रही हैं, जिन्होंने भी टिकट की दावेदारी की है, होर्डिंग उन्होंने लगा रखी है। इस रेस में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी करने वाले महिलाओं की होर्डिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। चौराहे हों या फिर अन्य स्थान वो जो सार्वजनिक यातायात पर दिखाई देते हैं, सभी जगह पर होर्डिंग पटी पड़ी है। लगभग 1 दर्जन से अधिक दावेदारों की सूची अगर तैयार आप करें तो होर्डिंग के जरिए तैयार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, जबकि समाजवादी पार्टी में अभी सिर्फ 2 या 3 लोगों की ही होर्डिंग लगी है। फिलहाल चौराहे पटे पड़े हैं और नगर निगम है कि वह होर्डिंगों को उतारने के लिए अभी सोच ही रहा है। अधिसूचना लगने के बाद ही शायद इन होर्डिंगों को उतारा जाएगा, लेकिन फिलहाल दावेदारी होर्डिंगों से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद की प्रत्याशी और उनके पतियों की होर्डिंग इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है।